ये गंगा है। एक गंगा वो है जो गौमुख से निकलती है और गंगा सागर तक जाती है। एक गंगा ये है जो आपके यहां बह रही है, वो भागीरथी गंगा है। उस गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप ताप संताप दूर होते हैं। इस राम कथा गंगा को श्रवण करने मात्र से ये राम कथा गंगा भी मनुष्य के समस्त पापों को दूर कर देती है। उस गंगा को भागीरथ जी लेकर के आए, इस गंगा को गोस्वामी तुलसीदास जी लेकर के आए और महाराज उस गंगा में स्नान करना हो तो आपको घर से निकलकर या तो हरिद्वार जाना होगा या प्रयागराज जाना होगा, काशी जाना होगा, तब आप उस गंगा में स्नान कर सकते हो। पर इस गंगा के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। ये गंगा तो खुद बहती बहती आपके कंचन नगर में आ गई है और 9 दिनों तक बह रही है। बस आकर इस गंगा में बैठ जाओ और महाराज बस बैठ जाने मात्र से ही ये गंगा जीव का कल्याण कर देगी। ये राम कथा गंगा है जो बह रही है। ये संपूर्ण रामचरितमानस भगवान का ही वांगमय स्वरूप है। जैसे श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, ये रामचरितमानस श्री राम का वांगमय स्वरूप है। गोस्वामी जी ने कहा है कि मैंने ये क्या बनाया, ये मानस मैंने साक्षात राम के स्वरूप को ही बनाया है। जैसे कोई काष्ठ की मूर्ति होती है, मिट्टी की मूर्ति होती है, धातु की मूर्ति होती है, स्वर्ण चांदी की मूर्ति होती है, पत्थर की मूर्ति होती है, ऐसे ये भगवान की वांगमय मूर्ति है, वाणीमय मूर्ति। बालकांड प्रभु पाए, बालकांड भगवान के चरण है। बालकांड प्रभु पाए, अयोध्या कटी मन मोहे। बालकांड भगवान के चरण है, अयोध्या कांड भगवान की कमर है। जिसे चरणों का स्नेह चाहिए वो बालकांड की शरण में जाए तो राम जी के चरण बालकांड है। बालकांड प्रभु पाए, अयोध्या कटी मन मोहे। उदर बन्यो आरण्य, हृदय किष्किंधा सोहे। भगवान का जो उदर है वो अरण्य कांड है, पेट। इसी पेट में महाराज अरण्य में सब समा गए। अरण्य कांड में जितने राक्षस आए भगवान ने उनका अंत किया, संतों को हृदय से लगाया। और किष्किंधा हृदय है, हृदय किष्किंधा कांड है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी हृदय से आकर लगे हैं। मां जानकी की खोज हुई है, सबरी का प्रेम मिला है, तो किष्किंधा सोए। और सुंदर ग्रीव मुखार विंद लंका। सुंदरकांड क्या है? बोले सुंदरकांड भगवान की गर्दन है, ग्रीवा है। क्यों सुंदरकांड ग्रीवा है? बोले भैया जिसकी गर्दन सुंदर होती है, गर्दन से ही मुख सुंदर दिखता है। ज्यादा लंबी गर्दन हो तो भी ठीक नहीं दिखता और ज्यादा छोटी गर्दन हो तो भी गड़बड़ होती है। कहीं ज्यादा छोटी गर्दन हो गई तो महाराज मुड़ते तक नहीं मिलता है, पूरा शरीर घुमाना पड़ता है देखने के लिए। तो गर्दन सुंदर होनी चाहिए, तो भगवान की गर्दन क्या है? सुंदरकांड। और लंका क्या है? मुखार बिंद लंका कही गायो। मुखार बिंद भगवान का लंका है। लंका को मुख क्यों कहा? क्योंकि जहां दशानन आदि निशाचर सकल समायो। सारे रावण सहित सारे राक्षसों को भगवान ने अपने मुखारविंद में समा लिया।
इसलिए लंका कांड भगवान का मुख है। मस्तक उत्तर कांड सुचि, यही विधि तुलसीदास भनु। मस्तक भगवान का उत्तर कांड है, सारे उत्तर इस मस्तक में है। मस्तक उत्तर कांड सुचि, यही विधि तुलसीदास भनु। और आदि अंत लो जानिए, श्रीमन मानस राम तनु। आदि से अंत तक ये रामचरितमानस स्वयं श्री राम का ही शरीर है, चरणों से लेकर मस्तक तक। चरणों से यात्रा प्रारंभ होती है और मस्तक तक पहुंचती है। तो ये रामचरितमानस बड़ी दिव्य गंगा है, जिसमें हम आप रसस्वादन कर रहे हैं और आनंद में सराबोर हो रहे हैं।